बाइनोमियल थ्योरम को ज़्यादा मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं लेना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि 99 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग क्या करते थे 100 - 1 का होल स्क्वायर, और 100 - 1 को a - b के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर देते थे। 999 का क्यूबिक निकालना है तो 1000 - 1 का क्यूबिक एंड a माइनस क्यूबिक पे हम उसे एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू निकाल लेते थे। बट सपोज वी हैव टू फाइंड द 101 टू द पावर 6, 98 टू द पावर 5, सम बिगर नंबर हैज़ अ बिगर पावर, देन वी नीड टू बी यूज़ द बाइनोमियल थ्योरम। हमको वहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, फिर हम वहाँ पे अलग तरीके से इसे एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूला के ऊपर। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम में ये बेसिक चीज़ें ऐसे ध्यान रखने के लिए है कि किसी भी पावर 0 होती है, वैल्यू 1 होती है। a प्लस बी का 1 हुआ पावर तो सेम, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते आ रहे हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्यूबिक a क्यूबिक प्लस b क्यूबिक एंड 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी एक्सपेंड किया, तो ये a प्लस बी टू दी पावर 4 है, तो इसके क्यूबिक में a प्लस बी को कर दिया। तो ये एक एक्सपेंसन दिखाया गया इस तरह। बट इसके आगे अगर हमें बढ़ना होता है तो वी गेट अ लिटिल डिफिकल्टीज बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन देयर और इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो हम बाइनोमियल थ्योरम पे चलते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के पहले, एक्सपेंसन के पहले आप देखो, आपने कॉम्बिनेशन में पढ़ा था NCR, n नंबर ऑफ टोटल वेज थे और R आपका मीन्स के उससे जो भी हमने कॉम्बिनेशन निकाला नंबर ऑफ वेज का, तो फॉर्मूला ये ध्यान है, कॉम्बिनेशन फिर से हम करेंगे एक बार। तो फैक्टोरियल n अपॉन r, फॉर्मूला देखो, फैक्टोरियल r ब्रैकेट में n माइनस r। ओके, नाउ कम ऑन द बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन। सपोज a प्लस बी टू दी पावर n है। ओके, a प्लस बी टू दी पावर n, इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? तो NC 0 लिया हमने, फिर फर्स्ट टर्म जो है a टू दी पावर n लेंगे और b टू दी पावर यहाँ पे 0 हम लेते हैं। क्या लेते हैं? b टू दी पावर 0। सिंस b टू दी पावर 0 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 1 होगी, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं महसूस की। फिर NC1 a टू दी पावर n माइनस 1, इसका पावर एक डिक्रीज होता जाएगा और b का पावर इंक्रीज हो जाएगा, b टू दी पावर 1। थर्ड टर्म हो जाएगा NC2, ओके, NC2 और a टू दी पावर n माइनस 2 एंड b का स्क्वायर, सो ऑन करते करते आप nth टर्म में आ जाओ तो NCn और b टू दी पावर n, बिकॉज यहाँ a टू दी पावर 0 हो गया। इसके जस्ट प्रीवियस का देखो तो NCn माइनस 1, जस्ट एक n टर्म हमने माइनस किया और a टू दी पावर n माइनस n प्लस 1 हो जाएंगे, n कैंसिल हो जाएगा, a टू दी पावर 1 और b टू दी पावर n माइनस 1। तो इसे आप लिख दोगे a टू दी पावर 1 और b टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर है? 5c 0 लेंगे, 5c 0, फर्स्ट टर्म तुम्हारा 1 है तो 1 टू दी पावर 5 इंटू 2x टू दी पावर, पहले हम प्लस का करते हैं यहाँ, 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x माइनस का नेक्स्ट टाइम, तो 2x टू दी पावर 0, फिर प्लस 5c1, 5 ये ले रहे हो पावर से, 5c1, 1 टू दी पावर 4, 2x टू दी पावर 1 प्लस 5c2, 1 टू दी पावर क्यूबिक। इट डजेंट मैटर कि 1 का पावर कुछ होगा ही नहीं, है ना, 1 ही होना है। फिर भी लिखो 5c3, 1 टू दी पावर 2, 2x टू दी पावर आपका 3, है ना, बढ़ रहा है, 5c4, 1 टू दी पावर 1, 2x टू दी पावर 4 प्लस 5c5, 2x टू दी पावर 5। ओके, नेक्स्ट इससे जो एक्सपेंड करेंगे हम, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, नीचे 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, 1 टू दी पावर 5 1 ही आना है, ये इसकी वैल्यू 1 आनी, छोड़ दो, फैक्टोरियल 5 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल हो जाना है। ओके, 2x प्लस फैक्टोरियल 5, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, 2x का स्क्वायर लिखोगे आप 4x स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 5
5C3 में जा रहे हैं, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 5 माइनस 3C। ओके, इसका लिखोगी 8x³ प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल एंड 16x⁴ प्लस 5 फैक्टोरियल दिस r की जगह पे है एंड 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल 2 का पावर 5 32 इंटू x⁵ 5। ओके, नेक्स्ट फैक्टोरियल 5 and 5 minus 0 it's become a 5 factorial। ओके, 5 फैक्टोरियल 1 हो जाना है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे फैक्टोरियल 5 को एक्सपेंड करो आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे लीव करो, 4 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा इंटू 2x प्लस यहाँ पे फैक्टोरियल 5 को फिर एक्सपेंड करोगी 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप करेंगे बिकॉज वी हैव अ डिनोमिनेटर ऑफ ए 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल होगा एंड 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखो या 2 लिखो, इट्स ओके, इंटू 4x² प्लस 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। आप समझ गए फैक्टोरियल कैसे कट कर रहे हैं, इंटू 2 ये कैंसिल हो गया 8x³ प्लस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल वी हैव अ 4 ईयर कैंसिल हो जाएगा ये इंटू 16x⁴ प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल बिकम्स अ 132x⁵ इट इज़ अ 1 प्लस 5 2 ज़ा 10x प्लस 2 से ये कैंसिल करो 10 इंटू 4 40x² प्लस 2 से ये कैंसिल किया 10 इंटू 8x³ आई थिंक यस। नेक्स्ट आपका 5 16 5 ज़ा 80x⁴ प्लस 32x⁵ क्लियर। 8.1 क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। a प्लस b⁴ माइनस a माइनस b⁴ हैंस एवुलेट √3 + 2⁴ एंड दिस। ओके, तो इसमें हमें करना क्या है, इसे हम एक्सपेंड कर देंगे बाय बायनोमियल थ्योरम से, उसके बेस पे जो भी वैल्यू आएगी उसके ये डायरेक्टली हम आंसर करेंगे। तो आप इसका एक्सपेंशन पहले करते हैं। a प्लस b⁴ क्या होगा 4c0 a⁴ एंड b नहीं b⁴ प्लस 4c1, ठीक है। इसे एक्सप्लेन कर दिया। ए आपका डिक्रीज होता गया, बी इंक्रीज होता गया बाइनोमियल एक्सपेंशन से। सिमिलरली हमें यहाँ a माइनस b⁴ करना है, तो ऑल्टरनेट ले लोगे 4c0 a⁴ प्लस माइनस 4c1 a³ b प्लस 4c2 a² b² माइनस 4c3 ab³ प्लस 4c4 b⁴। यहाँ पे अब डायरेक्टली मैं कर देती हूँ a प्लस b⁴ हियर माइनस a माइनस b⁴। ओके, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे, लिख देती हूँ, थोड़ा छोटा लिखूँगी। 4c0 a पे 4 प्लस 4c1 a3b प्लस 4c2 a² b² प्लस 4c3 ab³ प्लस 4c4 b4। यहाँ पे ये माइनस से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ओवर माइनस, ये माइनस 4c0 a4 प्लस 4c1 a³ b माइनस 4c2 a² b² प्लस 4c3 ab³ माइनस 4c4 b4। ये कैंसल एंड ये भी कैंसल, तो आपका ये आ जाता है 2 ले लो, 2 बन गए। 4c1 को मैं फैक्टोरियल में लगा रही हूँ, फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल a³ b एंड सेकेंड वन प्लस फैक्टोरियल 4 नीचे आपका 3 फैक्टोरियल
4 माइनस 3 से 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, कैंसिल करो उसे, ए बी क्यूबिक। ओके, इसे सॉल्व किया हमने। 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट गया, 4a क्यूबिक b। क्लियर है? यहाँ पे भी आपका 3 फैक्टोरियल कट गया, 4ab क्यूबिक। नाउ मल्टीप्लाई 8a क्यूबिक b प्लस 8ab क्यूबिक। ओके, सो इसकी वैल्यू हमें लिखनी थी √3 प्लस √2 टू द पावर 4 माइनस √3, और ये ऐसा। तो इसको हम इसके साथ यहाँ पे लिखेंगे। 8a क्यूब b है, तो 8 लिखोगी a की जगह √3 का क्यूबिक, b की जगह √2, ओके, प्लस 8a √3 इंटू √2 का क्यूबिक। इसे सॉल्व कर दिया, जो आएगा वो आंसर होगा हमारा। ऐसे रूट कर लिया, इन दोनों को ऐड कर दोगे 40 √6 आंसर। ठीक है, यानी हमने इसको एक्सपेंड नहीं किया, एक को एक्सपेंड कर दिया, ए की जगह √3 लगा दिया और बी की जगह √2, और अपना वैल्यू बैठा के अलजेब्रा का जो है वो कर लिया। ओके।